नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंप से चैनल। हाँ मित्रों, एजुकेशन कैंप से चैनल मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूँ। पूर्व की भांति यह टॉपिक भी इम्प्लीमेंट था, एजुकेशन से ओरिएंटेड है और मैं हमेशा यह प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के लिए इम्प्लीमेंट तथा एजुकेशन ओरिएंटेड न्यूज़ या अपडेट लाऊँ या इस तरह के कुछ क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के सामने आऊं ताकि आप लोग उससे बेनिफिट ले सकें और कुछ सीख सकें। तो आज इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को यूजीसी नेट के जो जनरल पेपर होते हैं उस पेपर के एक टॉपिक है शिक्षण अभिक्षमता। हाँ दोस्तों, शिक्षण अभिक्षमता, इसके 36 प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने आज हल करने का प्रयास करूंगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में छात्र शिक्षक के कार्यों के प्रतिफल कहे जाते हैं। वे ऐसे शिक्षक से सर्वाधिक हानिकारक तरीके से प्रभावित होते हैं जो शिक्षक, ऑप्शन ए है छात्रों को स्नेह करते हैं, ऑप्शन बी है छात्रों को पढ़ाने से कतराते हैं, ऑप्शन सी है छात्रों को अनुचित गृह कार्य देते हैं तथा उनसे अपेक्षाएं करते हैं, और ऑप्शन डी है संवेगात्मक अस्थिरता एवं दुर्बल चरित्र वाले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेगात्मक अस्थिरता एवं दुर्बल चरित्र वाले शिक्षक जो होते हैं वे शिक्षक छात्रों के लिए अच्छे नहीं होते हैं। वैसे शिक्षक से छात्र हानिकारक तरीके से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार छात्र समिति को निम्नलिखित कार्य नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, प्रशासन की बागडोर को अपने हाथों में लेना, ऑप्शन नंबर बी, छात्र मनोबल ऊंचा करने वाली विधाएं, ऑप्शन सी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं हेतु छात्र संगठन का निर्माण, और ऑप्शन नंबर डी, प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नेता का निर्माण। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रशासन की बागडोर को अपने हाथों में लेना। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन था आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार छात्र समिति को निम्नलिखित कार्य नहीं करना चाहिए, तो प्रशासन की बागडोर को अपने हाथों में लेना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। हाँ दोस्तों, लीडरशिप का जो गुण होता है वह किस प्रकार के व्यक्ति में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सामान्य व्यक्ति जैसा, ऑप्शन नंबर बी उच्च आदर्शों का, ऑप्शन नंबर सी प्रतिष्ठा का, और ऑप्शन नंबर डी क्रूरता का। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च आदर्शों का। नेतृत्व क्षमता के लिए उच्च आदर्श का होना आवश्यक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र नाखून काटते, चबाने का आदी है तो आप उसके व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर बी सांवेगिक असंतुलन का प्रतीक, ऑप्शन नंबर सी किसी विटामिन विशेष का शरीर में अभाव, और ऑप्शन नंबर डी ग्रंथियों के स्रावों में अनियमितता है। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सांवेगिक असंतुलन का प्रतीक। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, जो ऐसे छात्र होते हैं जो नाखून चबाते रहते हैं। तो ऐसे जो लक्षण होते हैं ये लक्षण दर्शाते हैं सांवेगिक असंतुलन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपने छात्रों में श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे। जब आप कक्षा को कंडक्ट करवाते हैं तो बच्चों को आप पढ़ाते हैं, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, तो बच्चों में काम करने का महत्व जो है, श्रम का जो महत्व है, ये कैसे हम उसमें उत्पन्न करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को श्रम संबंधी साहित्य को पढ़ने को कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को श्रम करने के व्यवहारिक अवसर प्रदान करेंगे, ऑप्शन नंबर सी छात्र भी स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी
अपने छात्रों को श्रम के महत्व पर भाषण देंगे। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जब तक आप स्वयं छात्रों के सामने श्रम नहीं करेंगे तो छात्र ये समझेंगे कि सर तो श्रम करते ही नहीं हैं, हमारे शिक्षक तो श्रम करते ही नहीं हैं, तो हम क्यों करें। तो यदि आप छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण पेश करेंगे तो बच्चे खुद ब खुद श्रम के महत्व को सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद श्रेष्ठ नागरिक गुणों को विकसित करने का उपाय नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान कराया जाए। ऑप्शन नंबर बी है, छात्रों को सत्य, तथ्य, कल्पना एवं झूठ में विवेकशील भेद करने का प्रशिक्षण दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी है, छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए। और ऑप्शन नंबर डी है, छात्रों में प्रभावी चिंतन की जड़ें सिंचित की जाए। तो इसमें दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को सामाजिक समस्याओं की नग्न सच्चाई का एहसास कराया जाए। इससे बच्चे इस बात को आसानी से समझ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे लिखे कथनों में से कौन सा कथन एक उत्तम शिक्षक का पहचान चिन्ह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है, उसे स्कूल में होने वाले प्रोग्रामों का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, उसे किशोरों के मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, उसे अपनी विषय वस्तु के उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उसे अपने विषय वस्तु के उद्देश्यों का ज्ञान नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि बालकों में अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन नंबर ए, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दे। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें उनके शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें। ऑप्शन नंबर सी, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। ऑप्शन नंबर डी, मानसिक विकास एवं मानसिक परिवेश का अध्ययन करें। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके सामाजिक संवेगात्मक विकास का अध्ययन करें तथा अंतःवैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारक तत्व है। हाँ दोस्तों, संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारक तत्व है ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर बी, आकर्षण। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक रूढ़ियाँ। और ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक नियम। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक नियम। सामाजिक नियम से संप्रेषण में सन्निकटता का निर्धारण होता है, ये इसमें काफ़ी निर्धारक तत्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप क्यों आवश्यक मानते हैं। हाँ दोस्तों, छात्रों में श्रेष्ठ संस्कारों का विकास करना आप इसे आवश्यक क्यों मानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, संस्कार व्यक्तित्व को संकुचित बना देते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, मैं संस्कारों पर विश्वास नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी है, संस्कार व्यक्तित्व का व्रण करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं। स्पष्ट है, बच्चे में संस्कार होंगे, छात्रों में संस्कार होंगे तो उनके अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उत्तम शिक्षण विधि कही जाती है। ऑप्शन नंबर ए, भूमिका अभिनीत करके। ऑप्शन नंबर बी, रटने की विधि। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट विधि। और ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान विधि। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा भूमिका अभिनीत करके। भूमिका अभिनीत करने का मतलब है रोल प्ले करके। बच्चे सामाजिक संस्कारों को और सामाजिक एवं प्रजातांत्रिक गुणों को विकसित करने के लिए उनमें रोल करना, उस रोल को निभाना काफ़ी ज़रूरी है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेता को अपने समूह में गतिशील प्राणवायु फूंकने के उद्देश्य से होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, वह समूह के सांस्कृतिक सामाजिक आकांक्षाओं पर खरा उतरे, वह अपने समूह के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं का उचित सम्मान करे। ऑप्शन नंबर सी है, वह स्वयं मनमानी करे तथा अनुचित आदेशों का प्रस्ताव करें। ऑप्शन नंबर डी है, अपना वर्चस्व बनाए रखें और सब कुछ अनसुनी कर दें। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह समूह के सांस्कृतिक सामाजिक आकांक्षाओं पर खरा उतरे। तो यह एक नेता का गुण होना चाहिए, तो ही हमारा समाज का कल्याण हो सकता है। चूँकि हमारे देश में हमारा देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता अपने जनप्रतिनिधि नेता के रूप में चयनित करते हैं और नेता हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून वगैरह बनाते हैं, तो ये आवश्यक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय परिवेश में आजकल किन शिक्षकों की सर्वाधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है। वे हैं जो एक आदर्श व्यक्तिगत जीवन में हामी हो, जो भारतीय मूल्यों को छात्रों में भली प्रकार प्रतिस्थापित कर सकें। ऑप्शन नंबर सी है, अलग अलग प्रकृति एवं उद्देश्यों वाले व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी है, ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी प्रौढ़ एवं परिपक्व व्यक्तित्व वाले हों। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय मूल्यों को छात्रों में भली भांति प्रतिस्थापित कर सके, तो ऐसे शिक्षक को उत्तम माना जाएगा। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप अपने बालकों में अतिरिक्त सुरक्षा के भाव उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं, तो इससे जो मनोसामाजिक कठिनाई उत्पन्न होती है वह है ऑप्शन नंबर ए, बालक निडर कल्पनाशील बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बालक बात बात पर झगड़ालू तथा दूसरों को चोट पहुंचाने में संतुष्टि ढूंढने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, बालक बाल अपराधी बन सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है, बालक अत्यधिक क्रोधी जिद्दी तथा आक्रामक बन जाएगा। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बालक अत्यधिक क्रोधी जिद्दी तथा आक्रामक बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होता है। तिरस्कृत का मतलब है जिसको हम लोग तिरस्कार कर देते हैं, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है भगोरा जैसा, ऑप्शन नंबर बी है नकारात्मक, ऑप्शन नंबर सी है उत्साही और ऑप्शन नंबर डी है क्रोधपूर्ण। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा नकारात्मक। अगर बच्चे को हम तिरस्कृत करेंगे बार बार तो उनके संभावित व्यवहार नकारात्मक हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि आप अपने दैनिक कार्यों को ठीक समय पर पूरा करते हैं तो आपकी जीवन शैली मूक संप्रेषण देती है कि आप, ऑप्शन नंबर ए है समय बर्बाद नहीं करते, ऑप्शन नंबर बी है एक मशीन है, ऑप्शन नंबर सी है समय के प्रति सतर्क और ऑप्शन नंबर डी है समय के पाबंद। तो दोस्तों आपका सही आंसर है समय के बोध के प्रति सतर्क। समय का इम्पोर्टेंस है, कहा जाता है टाइम इज़ मनी, तो समय के इम्पोर्टेंस को समझना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यद्यपि शिक्षण व्यवसाय की सफलता के अनेक कारक होते हैं, फिर भी नीचे दिए हुए कुछ कारकों में आप किसे सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। ऑप्शन नंबर ए है सुंदर व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर बी है कम वेतन की क्षतिपूर्ति हेतु अन्य स्रोतों की खोज, ऑप्शन नंबर सी है उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षक की मधुर वाणी तथा भाषा पर अधिकार। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उच्च सामाजिक पृष्ठभूमि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक शिक्षक की शिक्षण क्षमताओं से परिचित होना है तो उसकी कक्षा में देखना चाहिए एक दक्ष शिक्षक अपने छात्रों में विकसित करता है। क्या विकसित करता है? ऑप्शन नंबर ए है तात्कालिक आज्ञाकारिता एवं
दंड प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी है एक विशेष समूह में विचार कथनों की समरूपता। ऑप्शन नंबर सी है करनी एवं कथनी में एक रूपता। और ऑप्शन नंबर डी है एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियाँ। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक सुनिश्चित व्यवहार करने की पद्धतियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी कक्षा में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो वह अनुनय विनय करता है तथा उसने नकल क्यों की? उसने नकल क्यों की? इसका आधा भाग यहाँ है दोस्तों। उचित कारण व्यक्त करने में असफल रहता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? ऑप्शन नंबर ए, आप शिक्षक की हैसियत से यह सोचेंगे कि जो कुछ उसने किया वह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसकी खोजबीन करने के कि उसने नकल की। ऑप्शन नंबर बी है, आप उसे मनोचिकित्सक के पास इस आशय से भेज देंगे कि उक्त छात्र वास्तविकता से मुकर जा रहा है, अतः उसको उचित उपचार की तत्काल आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है, आप समझेंगे कि छात्र अब भी आपसे झूठ बोल रहा है तथा धोखा दे रहा है। और ऑप्शन नंबर डी है, आप उस बालक के इस तर्क से पूर्ण सहमत हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप उसे मनोचिकित्सक के पास इस आशय से भेज देंगे कि उक्त छात्र वास्तविकता से मुकर रहा है, अतः उसको उचित उपचार की तत्काल आवश्यकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर संचार समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्य संलग्नता, ऑप्शन नंबर बी समय चेतना, ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कार्य संलग्नता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजकल पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है, एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्या लेंगे? ऑप्शन नंबर ए, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी, इससे प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। और ऑप्शन नंबर डी, इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, काम करने के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, आप अपने छात्रों को कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं जिसमें प्रेतात्माओं के संबंध से घटनाओं को चित्रित किया जाता है। इसके बाद छात्र इन सब को मानने लगते हैं, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? छात्रों को, ऑप्शन नंबर ए है, छात्रों को मनोविज्ञान के आधार पर इसके अस्तित्व को समझाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है, सामाजिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। ऑप्शन नंबर सी है, वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी है, चलचित्र की आलोचना करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हाँ दोस्तों, प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक भाषा पर आधिकारिक उपयोग। ऑप्शन नंबर बी, श्यामपट्ट का अधिकाधिक उपयोग करना। ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषम विषय को स्पष्ट करना। और ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है, आपके बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है, आप लेक्चरर बन जाते हैं, आप एक शिक्षक बन जाते हैं, तो आपके लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है, मेरी योग्यता में कमी होती जा रही है। ऑप्शन नंबर बी है, मेरी योग्यता लोगों के सामने व्यक्त नहीं हो पाती है। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है, मैं अपनी योग्यता के विषय पर कुछ नहीं कर सकता। और ऑप्शन नंबर डी है, मुझे अपनी योग्यता पर पूरा विश्वास है।
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे अपनी योग्यता पर, यानी आपको अपने एबिलिटी पर आपका कंप्लीट कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये काफ़ी आवश्यक है। तो मैंने आप लोगों को कहा कि मैं 36 क्वेश्चन करूँगा, लेकिन मैं समय कुछ ज़्यादा ही होते जा रहा है, तो आज 24 क्वेश्चन को ही मैं कंक्लूड करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ सीखे होंगे, आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। यदि आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन तो ज़रूर ही आ जाएंगे। तो पूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के क्वेश्चंस को और इसी तरह के ज्ञान को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक तथा शेयर करें। थैंक्स।